आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने जा रहा हूं दोस्तों, आप कह सकते हैं कि वो स्टॉक एक ऐसे सेक्टर से आता है जिसे QSR आप कह सकते हैं, चेन के नाम से QSR कह सकते हैं, स्टॉक के नाम से जानते हैं, उस सेक्टर को बिलोंग करता है। ये जो स्टॉक है इसके लिए आने वाले 2 से 3 साल बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, अभी आने वाले समय जितने QSR चेन्स हैं ना, अगर आप देखेंगे, अगर आप किसी भी QSR रिलेटेड स्टॉक में निवेश करेंगे तो उनके लिए आने वाले 2 से 3 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक्सपेंशन वॉर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, हर एक चेन अपने आप को लगातार आप कह सकते हैं बढ़ाना चाहती है, बेस्ट लोकेशंस पे अपने स्टोर चाहती है। और आप देखिए, जो आने वाले समय जो इकोनॉमिक बूम की हम बातें कर रहे हैं, अगर देखिए 100% सही होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिस तरह से बूम की बातें कह रहे हैं, अगर उसका कुछ अंश मात्र भी अगर होता है दोस्तों, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट ना QSR रिलेटेड स्टॉक्स को होगा। और ऐसा हर उस इकोनॉमी में हुआ है जो आप कह सकते हैं डेवलपिंग से और ज़्यादा आगे बढ़ती दिखाई दे रही थी। और भारत की पॉपुलेशन इन QSR स्टॉक्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए तो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ वो एक प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक भी है। उसने पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट बुक किया था, मेरे ख्याल से 70-71 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था। लेकिन कुछ इश्यूज हैं, कुछ चीज़ें हैं जो स्टॉक को बहुत बुरी तरह ड्रैग डाउन कर रही हैं। और ये हाल सिर्फ आप उस स्टॉक की बात नहीं देखेंगे जो मैं आपके साथ चर्चा करने लाया हूँ। तमाम QSR स्टॉक एक बड़ी गिरावट की ओर चल रहे हैं। हर एक स्टॉक 52 वीक लो के आसपास है। तो वो कौन से चैलेंजेस हैं और ऐसा क्यों है कि आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए? हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं कि अगर आप उन चैलेंजेस को फोर्सी नहीं कर सकते, अगर आप वो चैलेंज आपको आपके रिस्क एपेटाइट से ज़्यादा लगता है, प्लीज स्टॉक से दूर रहिएगा। क्या कह सकते हैं पॉजिटिविटी है और क्यों एनालिस्ट इसमें बुलिश हैं, एक आर्टिकल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, और अगर आने वाले 2 से 3 साल का आपका इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन है, तो दोस्तों ये स्टॉक में निवेश करना शायद अच्छा हो सकता है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप एक डेफिनेट डिसीजन ले सकें। तो उसके लिए दोस्तों सीधा लेके चलता हूँ स्टॉक की तरफ। आप देखें जहाँ पर पूरी तरह से एनालिसिस हम करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे स्टॉक का नाम है देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड ये KFC और पिज़्ज़ा हट के पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइज है यम ब्रांड्स की, और यम ब्रांड के अंदर क्या आता है? KFC और पिज़्ज़ा हट। ठीक है, और ये कंटिन्यू कर रहा है दोस्तों अपनी पॉलिसी को, क्या? एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन की पॉलिसी को। जी हाँ दोस्तों, जो ये स्टॉक है ना देवयानी इंटरनेशनल, जो है कह सकते हैं यम ब्रांड्स के अंडर आता है, वो बहुत एग्रेसिव है अपने स्टोर को एक्सपेंशन करने में। ठीक है, कंपनी जो दोस्तों वो बुलिश है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में इंडियन मार्केट के, और वो ये देख रही है दोस्तों, और या कह सकते हैं उनका जो प्लान है वो SSG को इम्प्रूव करने का। अब ये SSG क्या होता है? सेम स्टोर सेल ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, जो सेम स्टोर सेल ग्रोथ है उसको बढ़ाने की प्लान है दोस्तों, क्योंकि एक समय में जो करंट स्लो डाउन है दोस्तों वो धीरे धीरे चला जाए तब। ठीक है, तो आप समझिए एक चीज़ को, ये जो समय है ना ये एग्रेसिव एक्सपेंशन का है। ये जो समय है ना ये आप कह सकते हैं अपने जो कह लीजिए रीच है उसे बढ़ाने का है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस स्टॉक का डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत बहुत ज़्यादा है। और ये एक कंसर्न मुझे वाकई में देवयानी इंटरनेशनल के ऊपर लगता है। और देखिए यही कारण है कि स्टॉक में इतनी ज़बरदस्त गिरावट है, क्योंकि भैया लगातार जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो कंपनियां जो भर भर के कर्जे में है उनमें एक बहुत ज़्यादा स्लाइड हो सकता है। और देवयानी इंटरनेशनल मुझे लगता है अभी और डाउन साइड बाकी है, बट ये जो डिप आ रहा है ना दोस्तों, यही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको धीरे धीरे चीज़ें बताऊंगा। अब चलता हूँ कुछ अन्य चीज़ों में। तो देखिए, जो देवयानी इंटरनेशनल है दोस्तों, उसका जो सबसे ज़्यादा ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल उनको लिखता है वो इनका KFC बिजनेस में, क्योंकि भारत का जो मार्केट है ना वो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है चिकन प्रोडक्ट को लेकर के। ठीक है, और जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट है दोस्तों, चिकन बिजनेस का जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट है वो बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है। बात करें पिज़्ज़ा हट की दोस्तों, तो उसका जो करंट एवरेज स्टोर सेल है दोस्तों वो लगभग हाफ है करंट मार्केट लीडर डोमिनोज से। ठीक है, यानी अगर डोमिनोज का 2 रुपए का माल बेचता है
तो जो पिज़्ज़ा हट है वो मात्र 1 रुपये का पिज़्ज़ा कह सकते हैं माल बेचता है। तो जो कह सकते हैं ग्रोथ की जो प्रोस्पेक्टस है वो पिज़्ज़ा हट में बहुत ज़्यादा है, पिज़्ज़ा हट में भी बहुत बहुत ज़्यादा है। बट देखिए मुझे डोमिनोज ना आप कह सकते हैं बहुत बहुत ज़्यादा आगे लगता हुआ दिखाई देता है पिज़्ज़ा हट के। बट गॉड नोज ये अपने अगर एक्सपेंशन प्लान में कामयाब रहते हैं तो शायद कुछ ओवरटर्न देखने को मिले। लेकिन हाँ, पिज़्ज़ा हट का जो एक्सपेंशन है होने का चांसेस हैं वो बहुत है, उस हेड रूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न है ना दोस्तों, यानी जो महंगाई के कंसर्न दोस्तों, अगर वो ईज होते हैं तो और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिकअप होती है जो एक्सपेक्टेड है, और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी इंप्रूव होने की बातें कह रहा है, तो आप देखिए जो दिव्यांग इंटरनेशनल होगी ना, ये वन ऑफ द की बेनिफिशियरी होगी। और आप कह सकते हैं ये एंड इज एक्सपेक्टेड अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग QSR कंपनी। और ये कहा जा रहा है कि भैया अगर ग्रोथ अच्छी होती है भारत की, कह लीजिए जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, महंगाई का प्रेशर कम होता है, जो कह सकते हैं सेल्स में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिकअप करती है, तो उन QSR बिजनेस में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होंगे उनमें से एक होगी कौन सी कंपनी? दिव्यानी इंटरनेशनल। ठीक है, अब आगे कुछ बातें करते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पाएंगे देखिए कि जो DIL है दोस्तों, ये कह सकते हैं इज अ क्वालिटी स्टॉक टू बी ओन्ड। ये उन क्वालिटी स्टॉक्स में से है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए दोस्तों। मैं बता दूं, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं दोस्तों, ये एक्चुअली में अच्छा स्टॉक है इसीलिए कह रहा हूं होना चाहिए। लेकिन देखिए जैसे मैंने पहले बताया जो कंसर्न है वो है। ठीक है, आप देखिए जो स्टॉक है दोस्तों लगभग 25% करेक्ट हो चुका है दोस्तों पिछले 4 महीनों में दोस्तों, जो कि निफ्टी को बहुत ह्यूजली अंडर परफॉर्म करता है, जहां की निफ्टी मात्र 7% गिरा है, यानी निफ्टी 7% गिरा है और भाई साहब दिव्यानी इंटरनेशनल 25%। और देखिए गिरना ही था, इसकी वैल्यूएशन को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया गया था ना, इतना ज़्यादा कि मतलब मुझे अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन स्टॉक लगती। देखिए स्टॉक तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे, और दिव्यानी इंटरनेशनल काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसकी वैल्यूएशन को आपने इतना ऊपर लेकर के चले गए थे कि खरीदने का कोई तुक ही नहीं बनता था। करंट वैल्यूएशन देखेंगे तो यहाँ से भी थोड़ी स्लाइड डाउन हो सकती है, बट यहाँ से SIP मोड में धीरे धीरे गिरावट में एक्यूमुलेट करना काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखें, और ये अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, आप देखें जो ये मार्केट वीकनेस है दोस्तों, इस स्टॉक को ऐड करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए ये वही स्टॉक्स, ऐसा ही समय होता है जब ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। और देखिए धीरे धीरे इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए जब तक लिक्विडिटी बाजार में तरीके से नहीं आ जाती तब तक ये स्टॉक कुछ बहुत तेज भागेंगे नहीं, इस बात को लेकर के सुनिश्चित रहें। तो कोई बहुत बड़ा पैसा एक साथ लगा कर देंगे तो आपके पैसे फंसेंगे ही, उसके बजाय धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, ये स्टॉक एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए एग्रेसिव स्टोर एक्सपेंशन टू कंटिन्यू, ये देखिए की पॉइंट है इस स्टॉक का, लगातार जो एक्सपेंशन है स्टॉक का जारी रहेगा। आप देखें जो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड है दोस्तों, वो कंटिन्यू करेगी अपनी रैपिड एक्सपेंशन को स्टोर नेटवर्क में, जिनके कोर ब्रांड्स है उसके कौन से? KFC और पिज़्ज़ा हट। ठीक है, इसके साथ ही साथ कोस्टा कॉफी दोस्तों वो भी इंडियन मार्केट में आ चुका है, जिसे धीरे धीरे अब एक्सपैंड किया जाएगा। आप देखें अगर हम 9 महीने की बात करें इस पीरियड में, तो कंपनी ने लगभग 240 स्टोर अक्रॉस कोर ब्रांड ऐड किए हैं। ठीक है, 240 स्टोर अक्रॉस कोर ब्रांड इन्होंने ऐड किए हैं। कोर ब्रांड कौन से हैं? KFC और पिज़्ज़ा हट। और देखिए दिव्यानी इंटरनेशनल दोस्तों, इनका ये कहना है स्टेटेड इट वुड ओपन 250 to 300 स्टोर इन फाइनेंशियल 24। और कंपनी ये भी कह रही है कि भाई जो फाइनेंशियल 24 है ना, हम 250 से 300 नए स्टोर ऐड करेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी पिछले 9 महीनों में 240 और फाइनेंशियल 24 यानी नेक्स्ट ईयर में कंपनी का ये मानना है 250 से 230 नए स्टोर ये कंपनी खोलेगी दोस्तों। और ओवरऑल स्टोर देखेंगे तो दिसंबर 2022 में ये 1177 स्टोर थे। ठीक है, अब देखिए डीपिंग प्रेजेंस, भैया अपनी पहुंच लगातार बढ़ाने के अलावा कुछ और चीज़ देखेंगे इन सिटीज वेयर इट इज ऑलरेडी हियर। जो दिव्यानी इंटरनेशनल दोस्तों वो 4 से 5 नई सिटीज में हर एक क्वार्टर में ऐड कर रहे हैं। यानी जब आप एक स्टोर एक्सपेंशन की बात करते हैं ना दोस्तों, तो एक शहर में ही काफ़ी बड़ी मात्रा में अपना प्रेजेंस रखना इसलिए ज़रूरी है कि भाई आप क्विक डिलीवरी कर सकते हो। तो दिव्यानी इंटरनेशनल ना कि उन सिटीज़ में जहाँ वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बल्कि उन सिटीज़ में भी जहाँ पर कह लीजिए वो प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे अपनी एक्सपेंशन की बातें कह रहे हैं।
और 4 से 5 नई सिटीज़ वो हर क्वार्टर में ऐड करेंगे। और करेंटली अगर आप देखेंगे तो ये 227 सिटीज़ में प्रेजेंट है। कौन? देवयानी इंटरनेशनल। ठीक है, आप देखें यहाँ पे तो पाएंगे कि भाई KFC और पिज़्ज़ा हट में अगर आप देखेंगे तो देवयानी इंटरनेशनल का कहना है कि इनका जो फोकस होगा वो KFC स्टोर को खोलने में ज़्यादा होगा। एक चीज़ याद रखिए, इनके पास 2 मुख्य ब्रांड है, KFC, पिज़्ज़ा हट। इन दोनों में कौन से स्टॉक में ज़्यादा निवेश करने की सोच रहे हैं ये, या एक्स्ट्रा एक्सपेंशन की, वो है KFC। क्योंकि इनका मानना है कि भाई जो जो किचन QSR बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है दोस्तों, और वहाँ से रेवेन्यू होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे। और देवयानी इंटरेस्ट दोस्तों ये नए स्टोर ओपन करने की बात करिए इन इंटरेस्ट फॉर द KFC फ्रेंचाइज। ठीक है, आप देखें पोस्ट द साइनिंग ऑफ न्यू फ्रेंचाइज एग्रीमेंट अबाउट अ ईयर अगो, देवयानी इंटरनेशनल दोस्तों ऑल्सो एज द रोल आउट ऑफ द कोस्टा कॉफी ब्रांड। ठीक है, देखिए कंपनी ने ना एक नई ब्रांड को भी साइन अप किया था, कोस्टा कॉफी, बहुत अच्छी ब्रांड है। तो जब इसे नई फ्रेंचाइज ऑन किया तो उसको भी अब एक्सपैंड करने की ये बातें कह रहा है। ठीक है, लेकिन भाई सिर्फ अच्छी बातें नहीं, चैलेंजेस भी तो हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। क्या? आप देखें यहाँ पे करंट स्लो डाउन टेम्परेरी, जो करंट स्लो डाउन वो तो टेम्परेरी है, और जो फोकस है ना दोस्तों SSS में वो बहुत ज़्यादा है। देखिए इन्फ्लेशन के कारण आपको पता होगा भैया जो कंज्यूमर है वो उतने ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रहा, उनकी एक्सपेंडिचर बहुत कम हो गई है, और इसेंशियल आइटम में उनके खर्चे में फोकस ज़्यादा है ना कि डिस्क्रिशनरी आइटम में। ठीक है, और देवयानी इंटरनेशनल का जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ना दोस्तों, ये Q3 फाइनेंशियल 23 में बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया इन्फ्लेशन यानी महंगाई के कारण। ठीक है, आप देखें तो देवयानी इंटरनेशनल ने जो SSSG दोस्तों जो सेल थी वो लगभग फ्लैट सी इन्होंने पोस्ट की थी, और जो टॉप लाइन ग्रोथ थी वो सिर्फ और सिर्फ नए स्टोर एडिशंस के कारण हुई थी। ठीक है, और देखिए QSR कंपनीज की जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप देखें डेल स्टेटेड दैट द स्लो डाउन इज टेम्पररी, भाई स्लो डाउन तो टेम्पररी है, और बहुत ज़्यादा बुलिश है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस, यानी लॉन्ग टर्म को लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, हाँ जो इन्फ्लेशन यानी महंगाई है काफ़ी हद तक कुछ कम तो हुई है पिछले कुछ महीनों में, और जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है वो भी बढ़ेगा, ऐसा कंपनी का मानना है फाइनेंशियल ईयर 24 में। ठीक है, अब आप देखें जो देवयानी इंटरनेशनल का जो फोकस है वो SSSG कह लीजिए उसको इम्प्रूव करने में है, और जो कोर ब्रांड है दोस्तों उसको बढ़ाने में है थ्रू इनोवेशन। ठीक है, बात करूँ KFC बिजनेस की दोस्तों तो इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया था चीज़ा। भाई साहब ये चीज़ा क्या है? ये क्रंची चिकन होता है टॉप विद चीज़। ठीक है, ये वो चिकन होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं और उसके ऊपर आप कह सकते हैं चीज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा उन्होंने कंपनी ने री इंट्रोड्यूस किया था। बात करें पिज़्ज़ा हट की दोस्तों तो कंपनी ने लॉन्च किया है एक कंप्लीट रेंज फन फ्लेवर पिज़्ज़ा का। ठीक है, जिसमें पिज़्ज़ा की ऑफरिंग बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्राइस शुरू होती है 79 रुपीज़ से। इतना ही नहीं, उन्होंने मोमो मिया पिज़्ज़ा भी इंट्रोड्यूस किया था साइड ऑफरिंग के बजाय। अब बात करें कोस्टा कॉफ़ी की जो उन्होंने अभी फ्रेंचाइज ऐड की है तो KFC दोस्तों इज इंक्रीजिंग फूड बेस्ड ऑफरिंग टू इनहैंस SSSG। यहाँ पे फूड बेस्ड ऑफरिंग भी की जा रही है कोस्टा कॉफ़ी में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। तो देखिए कंपनी एक्सपेंशन को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के, नए नए मेन्यू ऐड करने को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है दोस्तों। ठीक है, आगे है दोस्तों DIL है ना वो हाई सिंगल डिजिट SSSG के लिए एम कर रहा है इन द की बिजनेस ऑफ KFC एज वेल एज पिज़्ज़ा हट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर। देखिए हायर सिंगल डिजिट की इंप्रूवमेंट होनी चाहिए SSSG में, चाहे वो KFC हो पिज़्ज़ा हट हो फ्यू ईयर, और एक बार स्लो डाउन हटेगा ना दोस्तों तो कंज्यूमर सेंटिमेंट भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों इन सब चीज़ को बनाने में होती है और वो है, पता है आपको क्या? रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। तो आप देखें यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइस मिक्स्ड मार्जिन टू सस्टेन। ठीक है, देखिए जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं जो कि लगातार बढ़ रहे हैं दोस्तों जब से फिस्कल स्टार्ट हुआ, सिंस द स्टार्ट ऑफ द फिस्कल लेड टू मार्जिन डिक्लाइन ऑफ 200 बेसिस पॉइंट Q3 फाइनेंशियल 23। इसके कारण जो Q3 फाइनेंशियल 3 में जो मार्जिन दोस्तों वो 200 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखाए हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है। आर शोइंग मिक्स्ड ट्रेंड नाउ। ठीक है, अब वो मिक्स ट्रेंड कर रहे हैं। देखिए
जहाँ तक बात है KFC बिजनेस की दोस्तों, जो कि चिकन बेस्ड ऑफरिंग है, और ये लगभग 70% रेवेन्यू जनरेट करता है इस कंपनी का। जी हाँ दोस्तों, 70%। इसमें DIL ने ये नोटिस किया दोस्तों कि रॉ मटेरियल अब काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो रहे हैं, बट जो पिज़्ज़ा हट का इनका जो बिजनेस है, जो लगभग 26% के रेवेन्यू में रहता है, उसके जो की रॉ मटेरियल हैं, चाहे वो चीज़ है और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट हो, वो अभी भी बहुत ज़्यादा महंगे। जी हाँ दोस्तों, जो पिज़्ज़ा हट या पिज़्ज़ा कंपनी के लिए प्रॉब्लम भी यही चल रही है कि जो दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं, चाहे चीज़ हो या अन्य चीज़ें हो, वो बहुत ज़्यादा अभी भी हायर साइड में दोस्तों। तो चिकन की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होती दिखाई दे रही है, लेकिन पिज़्ज़ा हट जो कि 26% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वहाँ से कुछ कमी हमें भी, वहाँ से कोई कमी होती हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, आगे है यहाँ मोर ओवर द फन फ्लेवर पिज़्ज़ा जो है दोस्तों, फ्लेवर या रेंज है जो अभी अभी DIL ने इंट्रोड्यूस किया था, ये आर मार्जिन डाइल्यूटिव, ये डाइल्यूटिव मार्जिन रखते हैं, क्योंकि देखिए जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके मार्जिन को कम से कम रखते हैं। इवन कभी कभी आपको लॉस भी देखना पड़ता है ताकि ग्राहक उसे जानबूझ के टेस्ट करे, और जब वो टेस्ट उन्हें के लिए अच्छा लगे अगर, तो उनके माल आगे चल के बढ़ाया जाए। तो अभी तो चीज़ें कम ही रहेंगी, ठीक है। और अभी तक देखें तो जो DIL है वो कोई किसी भी तरह का प्राइस इंक्रीज इस प्रोडक्ट में करने की बातें नहीं कर रही है। देखिए जो प्राइस प्रेशर है दोस्तों रॉ मटेरियल, वो वाकई में सच्चाई है, उसमें कहीं भी आप कह सकते हैं अलग चीज़ें नहीं है। और जो DIL है दोस्तों इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज बेनिफिट ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन द स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ। ठीक है, टॉप लाइन ग्रोथ तो हो रही दोस्तों, लेकिन जो आप कह सकते हैं मार्जिन में कमी है वो साफ साफ झलक रही है हमको। बात करें मोर ओवर एज मोर कंज्यूमर लैप ऑफ द रिसेंटली लॉन्च फ्लेवर फन फ्लेवर पिज़्ज़ा, और जो ओवरऑल स्टोर सेल है दोस्तों वो भी इंप्रूव हुई है। देखिए जो फन फ्लेवर पिज़्ज़ा था वो लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो ओवरऑल स्टोर सेल है वो भी इंप्रूव हुई है, और जो DIL की दोस्तों प्रोडक्ट मिक्स है वो भी इंप्रूव होगी ऐसा कहा जा रहा है। आप देखें जो DIL है ना दोस्तों, इंक्रीज पेस ऑफ स्टोर ओपनिंग इन द हाई मार्जिन इन KFC बिजनेस एंड ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव द प्रोडक्ट मिक्स। तो अभी तक आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, देवयानी इंटरनेशनल का जो आने वाले समय में मार्जिन, रेवेन्यू और कह सकते हैं ओवरऑल ब्रांड को जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वो है KFC, यानी कह सकते हैं KFC जिसको कहा जाता है चिकन बेस्ड QSR बिजनेस दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं भाई साहब थोड़ा सा आगे, आप देखें, और अब थोड़ा बात करते हैं भाई साहब वैल्यूएशन की। तो देखिए अगर देखें तो करेंट मार्केट प्राइस में स्टॉक दोस्तों लगभग 55 टाइम्स की पी में ट्रेड कर रहा है, और फाइनेंशियल 24 में जो अर्निंग है दोस्तों, फॉरवर्ड अर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं, इट्स टाइम प्रोजेक्टेड अर्निंग। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं इस स्टॉक को हर एक गिरावट में खरीद सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये डेटा है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, अब की रिस्क की अगर मैं बात करूँ, देखें जो रेनफॉल डेफिसिट की बात की जा रही है ना दोस्तों, जिसके कारण जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम होगा, जिसके कारण रॉ मटेरियल महंगा होगा। और देखिए ये अगर रॉ मटेरियल महंगा होता है ना दोस्तों, तो ये सबसे बड़ा थ्रेट मुझे लगता है, सिर्फ इसके लिए ही नहीं, पूरी की पूरी QSR बिजनेस के लिए दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, बाय ऑन डिप्स की प्लीज स्ट्रैटेजी रखें। ठीक है, वैल्यूएशन अभी भी थोड़ी मुझे अपसाइड लगती है, गिरावट को देखें, और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो प्लीज़ SIP मोड में लें, ताकि अगर गिरावट भी होती तो आपको ओवरऑल एक शानदार एवरेज प्राइस मिली होगी। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।